तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके पास और सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट है। इस वीडियो के अंदर हम पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आपके पास पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप के होते हैं। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके किसी भी बिहेवियर या स्टाइल से आपके पास रिलेटेड हो सकते हैं। वो आपके पास डिफरेंसेस इन स्टाइल भी हो सकते हैं, वो आपके पास डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड जेंडर हो सकता है, या डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी आपके पास हो सकता है। पहला जो आपके पास बनता है वो डिफरेंसेस इन स्टाइल है। आपके पास ये सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट आता है जब आप किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं। हर किसी के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है और हर किसी को अपने तरीके से काम करना आता है। अब होता क्या है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, एक पर्सन जो होता है वो जल्दी जल्दी काम करने का आदी होता है, और दूसरा पर्सन जो होता है वो उसको जल्दी करने के बजाय जो है वो उसको लेट कर रहा होता है, या जो है वो अपने तरीके से काम करना चाहता है, और वो एक कोई आर्टिस्टिक माइंड का बंदा है और वो चाहता है कि मैं टास्क को अपनी मर्ज़ी से पहले कोई और मैं मॉड्यूल बना लूँ और फिर देन मैं कोई और काम कर लूँ। इस वजह से आपके पास डिफरेंसेस इन स्टाइल आ जाते हैं। तो दोनों का जो जॉब को कंप्लीट करने का तरीका डिफ़र होगा, और इस वजह से दोनों लोग जो हैं उनका आपस के अंदर जो है वो आपके पास पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास बैकग्राउंड जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट है। बैकग्राउंड जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले में आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में मसला ये आपके पास आता है कि इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आ जाता है, जिसमें आपके पास कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका एक्सपीरियंस कम है, उनके ऊपर वो ज़्यादा जो है अपना वर्कआउट कर सकें और उन लोगों को वो दबा सकें और उन लोगों के साथ जो है उनको ज़्यादा काम दे सकें। इसी तरीके से जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इस चीज़ के अंदर काउंट ऑन हो जाते हैं। फिर आपके पास जो है जेंडर और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस भी आपके पास आ जाती हैं। पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस में जो है हमारे पास यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं। उन पार्टीज़ के ऊपर एक बंदा किसी और को वोट देता है और दूसरा किसी और को वोट देता है। इसकी वजह से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास आ जाता है। देन जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एक जगह पे मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं। अब मेल और फीमेल जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे आपके पास जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं। माइट भी जो है आपके पास मेल्स जो हैं वो ये फील आउट करें कि जो फीमेल्स हैं उनको जो है ज़्यादा लियंसी मिली हुई है और वो उनके पास जो है काम कम है। इसी तरीके से फीमेल ये कंसीडर करें कि मेल्स को ज़्यादा पे किया जा रहा है और हमें जो है कम पे किया जा रहा है। तो ये जेंडर और बैकग्राउंड के डिफरेंसेस जो हैं वो आपस में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अरेज कर देते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉब्लम आती है कि कोई किसी को पसंद नहीं आया, और जो है जेंडर डिफरेंसेस के अंदर कंफर्टेबिलिटी भी का लेवल भी आ जाता है कि मेल फीमेल के साथ जो है वो काम करना चाहता, फीमेल मेल के साथ काम नहीं करना चाहती, या एक दूसरे को जो है दोनों पसंद नहीं है तो इस वजह से वो काम नहीं करना चाहते, स्टाइल की वजह से मसला है या किसी और वजह से। तो डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड जेंडर भी आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमन होते हैं। थर्ड और लास्ट टाइप जो है वो आपके पास डिफरेंसेस इन दी पर्सनैलिटी हैं। जो पिछले दोनों हैं वो किसी ना किसी तरीके से बदल जाते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो इंसान की नहीं बदल सकती। ये जो एक पर्सनालिटी का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत सारे मसले जनरेट करता है। इसमें ये हो सकता है कि एक जो पर्सन है उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तीसरा जो है उसकी पर्सनैलिटी है कि वो लोगों के पीठ पीछे बात करता है। इसी तरीके से चौथा जो है उसका ये है कि वो अपने बॉस को जो है सारी खबरें देता है। तो इस वजह से ये जो है आपके पास पर्सनैलिटी की जो आते हैं वो जो है वो बदली नहीं जा सकती हैं, और जो है किसी भी के अगेंस्ट जो है परसेप्शन हो सकती है कि उसका मोटिव क्या है, वो काम क्या कर रहा है। एक सी एग्जांपल ये है कि अगर दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जो एक टीम लीडर है उनका, तो एम्प्लॉय जो है लेट आता है और टीम लीडर उसे कहता है कि तुम क्यों लेट आए हो। तो वो कहता है कि जो है कि मैं किसी और रीज़न की वजह से हूँ, लेकिन जो टीम लीडर है वो ये समझ रहा है कि वो लेज़ी है और काम नहीं करना चाहता। इसी तरीके से जो एम्प्लॉय है वो ये समझता है कि ये बंदा जो है हम सबको डीमोटिवेट कर रहा है, ये बंदा जो है मुझे पसंद नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, इस वजह से जो है मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता। तो ये जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आपके किसी के अगेंस्ट भी परसेप्शन की वजह से बन सकते हैं। अब वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में।